नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद योगेंद्र पाल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न, जिसमें हम कवर करेंगे कि भिन्न के जोड़ किस तरह से करते हैं, घटाव किस तरह से करते हैं, गुणा किस तरह से करते हैं और भाग किस तरह से करते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि जोड़ हम किस तरह से करते हैं। देखिए इसमें देखिए आप सभी जैसा कि जानते हैं, ये जो भिन्न मान लीजिए जैसे कि ये भिन्न लिखी हुई है, जैसे लिखी हुई है 5/4 लिखी हुई है। तो देखिए ये जो ऊपर वाला होता है इसे कहते हैं हम अंश। इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं अंश। और जो नीचे वाला होता है इसे कहते हैं हम हर। इसे क्या कहते हैं हम? हर। देखिए अब आपको क्या बात समझनी है। अब आपको बात समझनी है कि जब कभी भी भिन्न दी हुई हों या 2 हों या 4 हों, तो उन्हें जोड़ते समय आपको क्या करना है कि आपको पहले चेक करना है कि उनके हर समान हैं या नहीं। अगर समान हों तो ये आपके लिए सोने में सुहागा है। यानी कि अब आपको फिर क्या करना है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वालों को जोड़ना है। यानी कि 5 को और 2 को क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है। आपको क्या करना है, ऊपर वालों को जोड़ना है। तो 5 और 2 कितने होते हैं? 7। और बटे में आपको क्या करना है कि इन दोनों में से एक को लिख देना है। यही आपका हो जाएगा आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि जब हमारे हर समान दिए हुए हों तो हमारा क्या होगा? यही होगा आंसर। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, दूसरा। वो है कुछ इस तरह से। तो देखिए अब आप इसे किस तरह से करेंगे। अब आपको दिख रहा है कि हमारे सभी हर जो हैं किस तरह से हैं। ये हमारे सभी हर कैसे हैं? ये हमारे सभी हर समान हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले जोड़ के नीचे हर लिख देना है। यानी कि 3 और 2 5, 5 और 4 9। इसका आंसर सीधा हो जाएगा 9/4। यानी कि इन चारों में से एक को लिख देते हैं, यही हमारा हो जाता है आंसर। यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समान हर वाली भिन्न समझ में आ गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं असमान भिन्न वाली हरों को। असमान हर वाली भिन्नों को किस तरह से जोड़ते हैं। देखिए किस तरह से जोड़ते हैं। तो देखिए हमारी भिन्न लिखी हुई है, इसमें देखिए आपको दिख रहे होंगे कि हर कैसे हैं। अब इसमें कैसे हैं हर? इसमें हर हैं असमान, यानी कि समान नहीं है। तो आपको ऐसे में क्या करना है कि इस वाले का इसमें, यानी कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपली क्या कर देना है? क्रॉस। यानी कि इसका इसमें, जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9। और देखिए इसमें के बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है? प्लस का। तो हमने लिख दिया यहाँ पर प्लस का चिन्ह। और आपको इसका इसमें कर लिया, अब करेंगे इसका इसमें। यानी कि हो जाएगा 4 चौक 16। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों का गुणा करके, इन दोनों का क्या करके? गुणा करके नीचे आपको लिख देना है हर के रूप में। क्या करना है आपको कि अगर हमारे हर असमान हो, यानी कि समान न हो, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि इसका इसमें गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाता है, और जब इसका इसमें करते हैं तो ये आ जाता है। और अपॉन में क्या लिखना है? बटे में क्या लिखना है? बटे में लिखना है इन दोनों असमान हरों का गुणा। यानी कि इन दोनों असमान हरों का गुणा करके आपको लिख देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऊपर वालों को जोड़ना है, ये हो जाएंगे 25। 25/12। यही हमारे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल की सहायता से करते हैं।
देखिए अब आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ 3/5 प्लस 4/6 4/6। अब देखिए इस भिन्न को हम किस तरह से करेंगे। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके हर कैसे हैं, असमान हैं, यानी कि इसके हर समान नहीं हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है कि आपको सिंपली करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप ऐसा करेंगे तो ये मिलेगा 6×18। ऊपर क्या मिलेगा 18 यानी कि 18। जब आप इसका इसमें करेंगे तो ये मिलेगा 20। अब आप कहेंगे कि ये प्लस में प्लस का चिन्ह कैसे आया। प्लस का चिन्ह ऐसे आया कि यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह बीच में दिया हुआ है। अगर यहाँ पर कुछ अन्य चिन्ह होता तो हम कुछ अन्य लिखते, उसे हम आगे पढ़ेंगे। अब आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लिया। अब आपको नीचे लिखने के लिए भी कुछ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 6×5 = 30 यानी कि 30। तो जब आप ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो वो बैठेगा 38 अपॉन में होगा 30। यही हमारा इस सवाल का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो आपकी समझ में अब तक असमान हर वाली भिन्न और समान हर वाली भिन्न उम्मीद करता हूँ आ गई होंगी। तो अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि असमान हर और समान हर वाली उनका मिक्सअप पढ़ेंगे। तो चलिए आगे। देखिए आपके सामने ये भिन्न लिखी हुई है कि 3/5 प्लस 5/3 प्लस 3/10। तो अब आपको इसका जवाब निकालना है कि इसका जवाब क्या होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हर दिए हुए हैं इनका आपको लेना है लासा, यानी कि एलसीएम। किस किस का, 5 का, 3 का और 10 का लेना है आपको एलसीएम। तो अब आप एलसीएम लेंगे तो आप इसे 2 से काटेंगे पहले, तो ये आ जाएगा 5। और अब आप आएंगे 3 पर तो आप करेंगे कि ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। और जब आप 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1। क्या हो जाएगा 1 1 1। तो देखिए हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2×3×5 यानी कि 2 तिया 6 और 6×5 30। यानी कि हमारा एलसीएम क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया 30। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले नीचे लिख लेना है 30। क्या करना है, आपने सबसे पहले लिख लिया 30। अब देखिए ऊपर आपको क्या करना है। अब देखिए अब आती है इनकी बारी, यानी कि हमारे अंशों की बारी। अब किसकी बारी आती है, अंशों की बारी। देखिए पहला क्या है, पहले अंश दिया हुआ है 3, तो आप लिखेंगे 3 गुणा। अब आपको इस नीचे वाले का भाग देना है इस एलसीएम में, यानी कि आपको क्या करना है कि ये वाला तो हमने लिख लिया और बीच में चिन्ह लगा लिया गुणा का, और आपको इसका भाग देना है 30 में। जब आप 5 का भाग 30 में देंगे तो आएगा 6, यानी कि 5 छिक्के 30, तो ये आ जाएगा 6। तो अब बढ़ेंगे, प्लस का चिन्ह लगा लिया क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, फिर से यही दोहराना है, यानी कि ऊपर वाला यही सेम गुणा नीचे वाले का इसमें भाग, यानी कि ये हो जाएगा 10 प्लस ये ज्यों का त्यों गुणे में इस 10 का इसमें भाग, यानी कि 10 तिया 30 हो गया। अब आपको क्या करना है कि पहले गुणा करना है, करेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 9 और बटे में आपको लिख लेना है 30। आपको बटे में क्या लिख लेना है, आपको बटे में लिख लेना है 30। जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 77। ये कितना हो जाएगा 77। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 77, और आपको लिखना है अपॉन में 30। अब ये जो हमारा आंसर आया है यही होगा हमारा आंसर,
यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 77/30 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। उम्मीद है आपकी समझ में ये वाला सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में ये अच्छे से आ गया है, अगर आपकी ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया है, तो आपको क्या करना है कि हम एक क्वेश्चन देंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको क्या करना है, आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं 3/4 + 4/3। आपको इस वाले सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव रही, अगर आपकी समझ में कुछ आया, तो आपको क्या करना है कि हमारी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है इस सवाल का जवाब, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपको यह क्लास कैसी लगी। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो धन्यवाद दोस्तों।